सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों चलिए बात करते हैं कैसे आपको राइट स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है जब ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं। तो कौन से वो क्राइटेरिया है जिससे आप राइट स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो और क्यों वो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें आईटीएम चूज करना है, क्यों हमें ओटीएम चूज करना है, या हमें आईटीएम चूज करना है या नहीं करना, सारी डिटेल एकदम विस्तार से जानेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको क्या होगा, हाफ नॉलेज मिलेगी एंड दिस इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात करें कि राइट स्ट्राइक प्राइस को चूज करना क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहती है, ठीक है। मार्केट का ये डायरेक्शन होता है, ठीक ऐसे होता है। तो अगर आप राइट स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हो तो आप सही समय पे एंट्री लोगे, एग्जिट लोगे, एंट्री लोगे, एग्जिट लोगे, एंट्री लोगे और एग्जिट लोगे, ठीक है। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सही है तो तभी अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज में आपके डायरेक्शन में मोमेंटम दी तो आपको तुरंत पैसा मिलेगा। अब कैसे वो सिलेक्ट करना है, चलिए उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीन ही तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है। अगर स्ट्राइक की बात करें, ठीक, तो आपकी तीन स्ट्राइक्स होती है ना। एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। अगर हम लोग आईटीएम की बात करें तो इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मिला होता है। कौन सी वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। आईवी मिली रहती है इसमें। अगर हम एटीएम की बात करें तो इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है और ओटीएम में भी टाइम वैल्यू होती है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक क्या? हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक होती है आईटीएम। क्यों होती है उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसको हम लोग आपके सामने प्रूव भी करेंगे, क्योंकि आईटीएम में ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इसमें जो मोमेंटम होता है वो तेजी से होता है, प्लस इसका जो डेल्टा होता है वो भी हाई होता है। जैसे ही स्ट्राइक प्राइस या कह लीजिए जैसे ही अंडरलाइन या निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है वो मूव करता है तो डेल्टा जितना इसका होगा, मोस्टली जो आईटीएम ऑप्शन होते हैं उनका डेल्टा होता है 0.6, 0.7। जितना अंदर जाएंगे उतना अच्छा डेल्टा इनका होता है। लेकिन अगर आप एक स्टेक अंदर भी रहेंगे तो उनका डेल्टा होता है 0.6 से लेके 0.7 के बीच में। तो अगर मार्केट एक पॉइंट मूव करती है आपके डायरेक्शन में तो 7 पैसे से आपका डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा। तो वो ज्यादा चांसेस है ना कि भाई आपको मार्केट वहां पे ऐसा बना के देगा। अगर 100 मूव की तो आपको 70 बनेगा। पर एटीएम में क्या होता है? एटीएम का डेल्टा होता है 0.5 और ओटीएम का होता है 0.3 होगा, 0.2 होगा, जितना आप दूर जाओ। तो ओटीएम क्या होगा, अगर 100 पॉइंट घूमी मार्केट ऊपर आपके डायरेक्शन में तो कितना बढ़ेगी? 50 पॉइंट बनेगी, ठीक है। आईटीएम में कितना बनी आपका? अगर 0.63 है तो 63 गया, तो 13 पॉइंट आपको ज्यादा मिले। और ओटीएम में अगर 0.3 है तो इसमें क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। आप जहां पे 100 रुपए बढ़ने पे सिर्फ 30 रुपए आपको बना, आपका देखा जाए तो 100 रुपए बना। तो अगर आपको ऑप्शंस करने हैं तो आपको किस पे जाना है? ठीक है, आपको आईटीएम वाला चूज करना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम आईटीएम कर लीजिए, सिर्फ एक स्ट्राइक नीचे का आइटम चूज करिए। तो चलिए, जो मैंने अब बताया अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन खोल लेनी है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें दो चीजें, एक तो आपका डायरेक्शन में आया तो इसका डेल्टा ज्यादा तो आपको वो पैसा बनेगा, प्लस इसमें आपका देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी विनिंग ज्यादा है। अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो आईटीएम में उसकी ज्यादा है, आईटीएम में जो होती है उसकी ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ऑलमोस्ट आपकी 50, 40 ऐसे होगा, और जितना आप आईटीएम जाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। चलिए इसको मैं प्रूव करता हूं। अभी देख लीजिए, निफ्टी का ये ऑप्शन चेन खुला हुआ है और निफ्टी 25,000 पे चल रही है। अगर मैं 25,900 का बाय करता हूं कॉल को, ठीक है, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो अगर मैं यहां पे आके एनालाइज करता हूं तो आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 39% है। 39% इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मैं अब एटीएम की बात करूं, ठीक है, 25,000 की, चलिए ठीक, 25,000 की बाय करता हूं, ठीक, इसको हटा देता हूं, 25,000 की बात करता हूं, ठीक है, इसको बाय करता हूं। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है, प्रॉफिट है, वो 36% है, ठीक है। चलिए अब मैं ओटीएम में आता हूं, एक स्ट्राइक ऊपर, इसकी 32 है। तो देखिए कितना अंतर है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो 32 है 39 नहीं, ये बड़ा अंतर है, इसको आपको समझना है। अगर आप ध्यान से समझिए तो आप 40% विन रेट है आपका एक स्ट्राइक अंदर की आईटीएम पे। अगर मैं इसी को ले जाऊं, ठीक है, इसी को मैं ले जाऊं 2 स्ट्राइक अंदर, मान लीजिए 800 पे, देखिए 42 हो गया। अब देखिए आपका 42% विनिंग प्रोबेबिलिटी है। आपको सही कब होना है? आपको
100 में से 40 टाइम सही होना है, उसके लिए आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए? 1:3 चाहिए। इस तरीके से आपको देखना है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1:3 चलती है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड देती है, तो आपको क्या करना है? अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक करना है और ऑप्शन बाइंग में आईटीएम चूज करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं यहां पे आपके सामने काम करता हूं, ठीक है। आज तो मार्केट ट्रेंडिंग थी, अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग व्यू दी है, आपका जो है मूव बहुत अच्छा ट्रेंडिंग आया आज के मार्केट में। तो चलिए मैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे भी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। देखिए ये रहा निफ्टी का मूव, देखिए आज का, मैं 5 मिनट में कर लेता हूं। ये मेरी एनालिसिस हुए, मैं इसको हटा देता हूं निफ्टी के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए आज का मूव, देखिए मार्केट ओपन हुई फुल वी शेप, ठीक, फुल वी शेप, ठीक है, काफी ट्रेंडिंग मूव था। अब चलिए हम लोग अपस्टॉक्स के अकाउंट पे आ जाते हैं। अगर आपके पास अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत इजी टू यूज इसका इंटरफेस है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं एड ऑन करता हूं 25,000 की कॉल और पुट को, ठीक है, 25,000 की कॉल पुट दोनों को ऐड करता हूं 10 अक्टूबर वाली, ठीक है। निफ्टी की 25,000 की कॉल हो गई, ठीक है, 25,000 की पुट हो गई, 25,000 की कॉल हो गई, ठीक। चलिए अब मैं क्या करूंगा, 25,100 की कॉल पुट ऐड करूंगा, ठीक है, 10 अक्टूबर की 25,100 की कॉल, ठीक है, और 25,100 की पुट भी, ठीक है, दोनों हो गई, कॉल पुट दोनों हो गई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, एक इन द मनी स्ट्राइक, ठीक है, इन द मनी 24,900 की, ठीक है, पुट, ठीक, और 900 की कॉल, ठीक। अब मार्केट हमको क्या देखना है, देखिए मार्केट सुबह क्या थी, कहां पे थी, सपोज करिए आप यहां पे कहीं बाय करते हैं 25,000 पे, ठीक है, 25,100 पे थी, तो 25,100 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 25,100 पे थी 25,000 की कॉल बाय करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारे टारगेट में, और 25,100 एक स्ट्राइक ऊपर जाके 25,200 की बाय करेंगे, ठीक है। अब अंदर देखते हैं, देखिए 25,000 की हम लोग कॉल सुबह बाय करते हैं, तो ठीक, इसका चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखा जाए मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, ठीक, तो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक, डाउन ट्रेंड में अवॉइड करेंगे, ठीक। लेकिन चलिए तब भी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि इसमें मूवमेंट आती कि किसमें मूवमेंट आती ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहां पे, देखिए सुबह आपको एक सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है यहां पे, ठीक है, मार्केट ऐसे लेकर एक सपोर्ट बनाता है, स्विंग बनाता है, तो मार्केट का यहां पे कहीं सपोर्ट है, ठीक है, इस लेवल पे कहीं सपोर्ट है, यहां पे आप कोशिश करते हैं, चलिए आपने बाय कर लिया हिम्मत करके, तो आपका क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होता, आपकी एंट्री यहां होती एक बुलिश कैंडल, क्योंकि आप वेट करते मार्केट का एक सपोर्ट होने पे, तो ऐसे बना डबल आपका बॉटम बना, आप रिजर्व ट्रेडर है तो यहां पे भी एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आप यहां पे लेते, ठीक है। मैं वहां पे जाने का तो वेट नहीं करता, मैं यहां पे लेता कहीं पे एंट्री, ठीक, यहां पे चलिए एंट्री हुई मेरी, ठीक। अब यहां पे टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करता हूं मैं, ठीक। अगर मेरा टारगेट, ठीक है, मेरा अगर स्टॉप लॉस जो है 42 पॉइंट्स का है, तो मुझको 1:3 एटलीस्ट या तो 1:2 मिलना चाहिए, तो 1:2 क्या मुझको मिलता है, 1:3 भी मिला, 1:2, चलिए मैं कहता हूं 1:2 मिलता, ठीक है। या फिर रीसेंट टारगेट, जो रीसेंट हाई है, जो इसका रीसेंट हाई यहां पे है, ठीक, ये एक स्विंग है, ये मेरा टारगेट होता, ठीक, ये स्विंग है मेरा टारगेट होता, ठीक। तो ये मेरा टारगेट होता, तो मेरे को कितना मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे को कितना मिला, मैं 42 रुपए खोता हूं तो मुझको 127 रुपए 1:3 मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं पे मैं अगर लगाता हूं 25,100 की कॉल, ठीक है, 25,100 चल रहा था मार्केट, अब मैं लगाता हूं 25,200 की कॉल, ये आईटीएम है, ठीक है, ये आईटीएम है, 25,200 की कॉल लगाता हूं, ठीक है। अब उसमें देखता हूं मुझको कितना मिलता, सेम ग्राफ उसी तरह, ठीक है, सेम सब चीज, ये हो गई लिटिल बिट ओटीएम, ठीक है। इसमें मेरा क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड है 38 पॉइंट का मेरा रिस्क है, ठीक है। अब मुझको मिल कितने रहे, मेरा ये देखिए यहां पे कहीं मेरा वो है रेजिस्टेंस, ठीक, 115,
मैं कहता हूं 115 नहीं 110 ही मिलते हैं। देखिए अब देखिए 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अब कितना पॉइंट गवा रहे हो। 38 का तो स्टॉप लॉस था, वहां पे 42 का स्टॉप लॉस था, वहां पे 127 कमाए और यहां पे आप 110 कमा रहे हो। आपका 17 पॉइंट जो है आप गवा रहे हो 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए ये फायदा है आईटीएम ऑप्शन का यूज करने का। अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो कभी भी रेंज बाउंड मार्केट हो तो आपको इस तरह का सिचुएशन मिलेगा देखने को। ठीक है, अगर देखेंगे तो मार्केट कुछ दिन से साइडवेज है पर रेंज बाउंड मार्केट में आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आपको वहां पे पैसा बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी को अप्लाई करके पैसा बना सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।